कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ में दुल्हनी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। यह है मिठाई का और थोड़ी खट्टी मीठी चीज़ों का त्यौहार है, तो इसलिए आज हम शेयर कर रहे हैं एक न्यू रेसिपी आपके साथ, क्रिस्पी और टेस्टी, जो कि सभी के घर पर बनाई जाती है। तो आज हम गुजिया की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है मैदे का डो बनाने के लिए मैदा। तो जो हम मैदा लेंगे ना, उसको कप को हमने रफली भरना है, कोई दबा दबा कर या टैप कर कर नहीं भरना है। तो इस तरीके से रफली मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप फुल मैदा, और उसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हम सनफ्लावर या राइस ब्रांड ऑयल जो भी है वो लेंगे, सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिया था 1 चुटकी नमक, जो कि अच्छा सा टेस्ट हमारे जो गुंजिया है उसके अंदर लाने के लिए होगा। तो हमने 1 चुटकी नमक से ज़्यादा नमक यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद ये सभी इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमने अच्छे से यहाँ पर हाथ से मैदे को मैश करना है, जब तक कि हमारी जो मैदा है वो ऑयल को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर लेती, तब तक हमने अच्छे से इसको करना है। तो इस तरीके से जब हमारे आटे में गांठें बनना स्टार्ट हो जाए, हाथ से भींचने पर लोइयाँ बनना स्टार्ट हो जाए, तो इस समय हमारा आटा परफेक्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब उसके बाद में हमने क्या लेना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस आटे को गूंथना है। देखिए, इसका हमने बहुत ध्यान रखना है कि जो पानी है एक साथ डालकर हमने आटा नहीं गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही छींटे लगाने हैं और आटे को गूंथना है। ये प्रोसेस आप करोगे तो आपकी जो गुंजिया है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची यहाँ पर बनेंगी और काफ़ी खस्ता भी बनेंगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ही यहाँ पर आटा बनाना है, आटे को गूंथना है। तो ये वाला प्रोसेस हमने ज़रूर फॉलो करना है। अगर आटा हमारा अच्छे से गूंथ जाएगा तो गुंजिया हमारी ऑटोमेटिकली अच्छी सी बन जाएंगी। जब आटा हमारा गूंथ जाए तो इसको हमने ढक कर रख देंगे और उसके बाद बनाते हैं गुंजिया की स्टफिंग। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर गुंजिया के लिए ऊपर वाला लेयर इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसी तरह उसकी जो स्टफिंग है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टफिंग अच्छी ना हो तो गुंजिया बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग सकती है। तो स्टफिंग का हमने बहुत ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है घी के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर बादाम और काजू, जो कि फुली मेजरमेंट के साथ है, यानी 1/3 कप हमने काजू लिया है, 1/3 कप बादाम लिया है और उसको हमने भूनकर अलग कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ घी है इसके अंदर ही हम ऐड करने वाले हैं किशमिश। तो 1/3 कप ही किशमिश हम डालेंगे और उसको भी हम भून लेंगे। जब हमारी किशमिश भुन जाए तो उसको भी हम अलग कर लेंगे। और अभी जो बाकी बचा हुआ घी है ना, इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1/3 कप ही सूजी। तो देखिए, फुली मेजरमेंट है, यहाँ पर 1/3 कप का ही हमने यूज़ किया है। इसी से ही काफ़ी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर सूजी को भूनना है। और अगर भूनते हुए आपको थोड़ा घी कम लगता है तो 1 टेबल या 1 टीस्पून जितने रिक्वायरमेंट है उतना घी डाल लेंगे और उसके बाद हम सूजी को भून लेंगे। सूजी को हमने तब तक भूनना है जब तक कि वो हल्का सा यहाँ पर वाइट नहीं आ जाती, या फिर इस तरीके से समझिए कि वो घी को इस तरीके से छोड़ना स्टार्ट कर दे। देखिए किस तरीके से फैल रही है आपस में, तो इसका मतलब ये घी को रिलीज़ कर रही है। तो इस तरीके से जब हमारी सूजी भुन जाए तो उसके बाद में हमने ऐड करना है यहाँ पर 1/3 कप कोकोनट पाउडर। तो कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद में उसे भी हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। जब वो मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब वो भी अच्छे से भुन जाएगा। अब उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है आधा कप यहाँ पर मावा। तो मावा जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर ग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो 200 ग्राम मावा है। यहाँ पर सूजी के अंदर मिक्स करने के बाद में हमने इसको अच्छे से भूनना है। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से खिला खिला पाउडर बनकर तैयार नहीं हो जाता है। और जब भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, यहाँ पर हमने लिया है खरबूजे के बीज और चिरौंजी लेकर उसको हमने यहाँ पर पहले घी में भून लिया था और उसको इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद में जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो हमने अब उनको पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद में जो हमने मावा भूना था उसके मिश्रण के अंदर ही हमने इस पाउडर को मिला देना है। साथ में जो हमने किशमिश भूनी थी वो भी हम इसके अंदर मिला देंगे। और बाद में लेंगे आधा कप यहाँ पर शुगर पाउडर, यानी पिसी हुई चीनी का पाउडर ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर जो बूरा होती है ना घर में यूज़ करते हैं वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और उसको ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से, जो हमारा मावा मिक्सचर है इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हमने पूरा तैयार कर लेना है। और इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पर स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्टफिंग बनाते हैं तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे गुंजिया खाते हुए। अब यहाँ पर हमने लेना है
साटा बनाना है तो हमने अपनी जो गुंजिया के लेयर बनाने के लिए तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर लिए मैदा और 2 चम्मच ही हमने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी हमने ऐड करना है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो घी लेना है वो हमने मेल्टेड ही लेना है। यहाँ पर हमने ठंडा घी बिल्कुल भी नहीं लेना है, यानी यहाँ पर जमा हुआ घी हमने नहीं लेना है। उसके बाद में घी को मिक्स करने के बाद में इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब हमने आटे को हल्का सा मसल लेंगे और उसकी यहाँ पर 6 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी 1 कप के अंदर हमने 6 लोइयाँ यहाँ पर तैयार करनी है। लोइयाँ को करने के बाद में हमने अब उसकी बनानी है रोटियाँ। तो रोटी बनाने के लिए ना तो हमें मैदा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा घी लगाने की। ऐसे ही हमारी यहाँ पर रोटियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने पतली सी रोटी बना लेनी है, जैसे नॉर्मली ही हम घर पर रोटी बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें पतली पतली रोटियां बना लेनी है। जब हमारी 6 की 6 रोटियां बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद में हमने एक रोटी को लेना है और उसके ऊपर लगाना है ये वाला पेस्ट जो कि हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का बनाया था। तो यहाँ पर अच्छी सी लेयर हमने इसके ऊपर बनानी है। तो अच्छे से हमने इसको फैला लेना है पेस्ट को रोटी के ऊपर और उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूसरी रोटी इसके ऊपर लेयर करने के लिए। तो इसी के प्रोसेस को हमने लगातार बनाते रहना है, एक के बाद एक रोटी लगानी है और उसके ऊपर ये साटा लगाकर तैयार कर लेना है। जब ये अच्छे से हमारी तैयार हो जाए तो फिर से इसको हमने रोटी की तरह बेल लेना है। तो एक बड़ी सी रोटी हमने इसकी बना लेनी है अलट पलट करके। तो देखिए इस तरीके से जब हमारी यहाँ पर बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद में हमने इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से हमने इसको मोड़ना है दबाते हुए। तो जब हमारे यहाँ रोल बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद में हमने इसको कट करना है लोई के अकॉर्डिंग। इतनी हमने लोई यहाँ पर कट करनी है जितनी कि हमारी एक पूरी बनकर तैयार हो जाए। और कट करने के लिए हमने नाइफ़ का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमने नाइफ़ लेना है वो आरी वाला अगर आप लेंगे तो परफेक्टली हमारे यहाँ पर जो पीसीस है कट कर तैयार हो जाएंगे। और हमें प्रेस करते हुए यहाँ पर नहीं काटना है, इसी तरीके से चलाते हुए हमने काटना है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लेयर बन सके। तो इस बात का हमने यहाँ पर बेहद ध्यान रखना है। जब हमारी यहाँ सारी लोइयाँ कट कर तैयार हो जाए तो इस तरीके से प्रेस कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर पूरी को बेल लीजिएगा। जितनी बड़ी पूरी हमने एक गुंजिया को बनाने के लिए चाहिए उतनी ही बड़ी पूरी हमने यहाँ पर बेल लेनी है। तो देखिए यहाँ पर पूरी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब इस पूरी की हमने या तो गुंजिया हाथ से ही बना लेंगे या फिर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे सांचा। तो मैंने यहाँ पर गुंजिया का सांचा लिया हुआ है, उस पर इस पूरी को इस तरीके से सेट करेंगे और उसके अंदर ये वाला मिक्सचर जो मावे का बनाया है उसको फिल करेंगे। हमने मिक्सचर इतना ही रखना है जितना कि इस रोटी के अंदर आ सके या इस पूरी के अंदर आ सके, और इस तरीके से प्रेस करते हुए हमने इसको बना लेंगे। और ये लीजिए हमारी यहाँ पर गुंजिया बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से सारी गुंजिया ही हमने तैयार कर लेनी है। और देखिए हल्की हल्की सी लेयर तो अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो और भी अच्छी लेयर इसकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ऑयल है गुंजिया को गर्म करने के लिए या सेकने के लिए, तो हमने ये ध्यान रखना है कि पहले तेल को अच्छे से गर्म करें, फिर उसको लो करके थोड़ा ठंडा कर लें। हल्का सा गुनगुना तेल ही हो तो उसमें ही हमने गुंजिया फ्राई करें, जिससे कि क्या होगी हमारी गुंजिया की जो परत है वो एक एक करके खुल जाएंगी। अगर ज़्यादा गर्म तेल में हम करते हैं तो इसमें हमारी जो गुंजिया है वो एकदम से पक जाएंगी और वहाँ पर लेयरिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हमने ध्यान रखना है कि जो तेल है वो मीडियम से लो ही हम रखें, उसे हाई नहीं रखना है या मीडियम नहीं रखना है, मीडियम से कम ही हमने रखना है और उसमें अपनी गुंजिया को फ्राई करना है। और हल्के से घी में या तेल में हमने फ्राई करते समय इसको सिकने देना है। जब एक तरफ से सिक जाए तो उसके बाद कलछी से दूसरी तरफ से हम इसको सेक लेंगे और इसी तरह से अलट पलट करते हुए हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेना है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी लेयरिंग हमारी यहाँ पर गुंजिया की आई है। तो इस तरीके से ही हमारी गुंजिया की लेयर बनकर तैयार हो जाती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म हमारा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लेयरिंग आई है, तो थोड़ी सी डिफरेंट बनी है। तो जब आप मेहमानों के साथ में इसे सर्व करोगे तो वो ज़रूर कहेंगे कि आपने कहाँ से ली है या कैसे बनाई है। तो इस बार होली पर ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लीजिए होली के त्योहार के लिए खट्टा मीठा हमारा डिश बनकर तैयार है। और चलिए एंजॉय करते हैं होली के रंगों के साथ। हैप्पी होली।